तो देखो चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ क्या प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे डोबिनियर के ट्रेड से, ठीक है। डोबिनियर साइंटिस्ट थे। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सभी लोग देखते भी हो, आज के भी डेट में जो चल रहा है ना, वो आगे भी वही चलेगा तुम्हारा। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे है, कई सारे साइंटिस्ट आए होंगे, उनका थ्योरी फेल किया हुआ होगा, है ना। लास्ट में आगे चल के हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसको बनाने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन देके गए। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, डोबिनियर। कौन थे, डोबिनियर। अब यहाँ पे डोबिनियर के आगे एक वर्ड है ट्रेड्स। क्या लिखा गया है, ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब है क्या, ट्रेड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ध्यान रखना, तो पूछे ट्रेड का मतलब क्या होता है तो क्या बताओगे, ग्रुप ऑफ क्या, 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट के ग्रुपिज्म को, ग्रुप्स को, है ना, क्या बोला गया था, ट्रेड्स। क्या बोला गया था, ट्रेड्स। अब यहाँ डोबिनियर का ट्रेड क्या कहता है, कहता है कि द मिडिल एलिमेंट इन ईच ट्रेड हैड एन एटॉमिक मास रफली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इसका क्या सेंस है, जैसे अभी यहाँ पे डोबिनियर तो बोला क्या गया था इनके द्वारा कि जो तुम्हारे ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स का मतलब ग्रुप ऑफ क्या था, 3 एलिमेंट्स था हमारे पास। चलो सबसे पहला ट्रेड उठाते हैं हम लोग। पहले ट्रेड में कौन कौन सा एलिमेंट था, Li किसका सिंबल होता है, लिथियम का, Na किसका होता है, सोडियम का, और K किसका होता है, पोटेशियम का। अब लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7, पोटेशियम का कितना होता है, 39। अगर इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो बोले थे कि फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट का अगर एवरेज निकालोगे तो बीच वाले के इक्वल आएगा। तो पहला ट्रेड यहाँ पे तुम दिखेगा, तुम लोग को रेड से भी लिखे हैं और यहाँ व्हाइट से भी लिखे हैं। मतलब क्या था कि पहला ट्रेड एग्जैक्ट जो बोले थे वही आया। जैसे मान लो 7 है, एवरेज निकालो, 7 प्लस क्या, 39, और अपॉन किससे डिवाइड करोगे, 2 से, कितना आ जाएगा, 46 अपॉन में 2। क्या तुम्हारा काटने पे क्या 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो जो एग्जैक्ट बोले थे कि पहला और तीसरे वाले का एवरेज निकालोगे, ठीक है, तो बीच वाले के इक्वल आएगा, जो कि एग्जैक्टली आ भी रहा था। 23 है, 23 तुमको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। लेकिन क्या हर ट्रेड में ऐसा फॉलो हुआ, ऐसा नहीं हो पाया। चलो नेक्स्ट ट्रेड पे आते हैं। 3 ट्रेड बनाए थे, ध्यान रखना, कितना ट्रेड, 3। जितना एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर्ड था, जितना भी होगा 35-40 नियर अबाउट जो भी कह लो, जितना ट्रेड में जितना एलिमेंट था उसका केवल 3 ही ट्रेड में बना पाए थे, है ना, केवल 3 ट्रेड। तो पहले ट्रेड में कौन कौन सा एलिमेंट था, लिथियम था, सोडियम था और क्या था, पोटेशियम। ट्रेड सेकंड पे आते हैं। ट्रेड सेकंड में पहला एलिमेंट कौन है, कैल्शियम। Sr किसका सिंबल होता है, स्ट्रोंटियम का। किसका होता है, स्ट्रोंटियम का। और Ba किसका होता है, बैरियम का। जिसका नहीं पता होगा हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे कि याद रखोगे, काम आएगा आगे, है ना। तो Ca पता है कैल्शियम का, Sr होगा स्ट्रोंटियम का, Ba किसका होगा, बैरियम का। अब इनका स्टेटमेंट जरा एक बार वापस समझते हैं। पहला और तीसरे का एवरेज निकालेंगे और किसके इक्वल आएगा, बीच वाले के इक्वल आएगा। पहले वाले में तो तुमको दिखा ना कि एग्जैक्टली सेम आया, यहाँ पे करके भी देखे हम लोग। चलो जरा एक बार इसका निकालते हैं, कैल्शियम और कितना है, बैरियम। इन दोनों को ऐड करोगे जब 40 प्लस 137 और डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 2 करोगे यहाँ पे। 137 में जरा 40 को जोड़ो, कितना आएगा तुम्हारा, 177 अपॉन में आ जाएगा 2। 2 से इसको काटते हैं, 2 8 जा 16, 1 और 7, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। कितना तुमको देखने को मिल रहा है, 88.5। और स्ट्रोंटियम का मास कितना होता है, 88। क्या स्लाइटली डिफरेंस आया कि नहीं आया, आया ना। तो क्या इनका रूल यहाँ फॉलो करता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये भी यहाँ पे भी नहीं माने, कहे 0.5 का ही तो डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो कहे कि चलो एक और ट्रेड भाई बनाया जाए। अगला ट्रेड यहाँ पे बनाए, कौन कौन सा एलिमेंट रखे, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। चलो ब्रोमीन का मास कितना होता है, 80। अब इसका एवरेज निकालते, देखते क्या 80 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 35.5 प्लस में थर्ड वाले का कितना है, 127, डिवाइड किससे करोगे, 2 से। 127 में 127 है ना, सॉरी, 127 में अगर तुम जोड़ते हो यहाँ पे 35.5, ये हो गया 0.5, 7 5 12, कितना आ जाएगा 6, और ये आ रहा हमारे पास 162.5 और 2 से डिवाइड कर दो इसको। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। कितना तुमको देखने को मिल रहा है, 81.25। और ब्रोमीन का मास कितना होता है, 80। क्या ज्यादा डिफरेंस हुआ है यहाँ पे। तो 3 ट्रेड ही बना पाए, 3 ट्रेड के आगे नहीं बना पाए, है ना। तो पहले ट्रेड में एग्जैक्ट सेम आ गया, है ना। जब एग्जैक्ट सेम आया होगा तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया होगा, है ना, कि एकदम सही चल रहा है भाई, है ना। अगले पे गए, अगले पे डिफरेंस आ गया कितने का, 0.5 का। तो बोले मन में अपने मानते होंगे कि थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है भाई,
चलो कोई नहीं, एक और ट्रेड ट्राई किया जाए। लास्ट वाले पे गए, तुमको दिख रहा होगा कि 1.25 का क्या है डिफरेंस है यहाँ पे, है ना, ज्यादा है, 0.5 का नहीं है, एक से ज्यादा हो गया हमारे पास। तो इनका थ्योरी यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन जो सबसे पहले जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, वो कौन थे, हमारे डोबिनियर। कौन थे, डोबिनियर। क्या डोबिनियर का स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ट्रेड का मतलब बता दी, ग्रुप ऑफ क्या, 3 एलिमेंट्स। तो कितना ट्रेड बनाए, 3। कितना बनाए, 3। पहले ट्रेड में कौन कौन सा एलिमेंट को रखे, लिथियम, सोडियम और क्या, पोटेशियम। एग्जैक्टली मास सेम आया। सेकंड वाले में किसको रखे, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और क्या, बैरियम को। कितने का डिफरेंस आया, 0.5 का। थर्ड वाले में किसको रखे, वो क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन को। यहां डिफरेंस कितने का मिला, 1.25 का। इनका थ्योरी क्या होता है यहाँ पे, फेल। रीजन क्या था फेल होने का, वो भी एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं तुम लोग से, ध्यान देना। इनका डीमेरिट्स पे आते हैं। चलो जरा पहला पढ़ना सभी लोग, क्या लिखा गया है, डीमेरिट्स ऑफ डोबिनियर ट्रेड क्या था, जरा पहले पढ़ो। लिखा गया, नॉट ऑल नोन एलिमेंट्स कुड बी ग्रुप इनटू ट्रेड्स। यानी कि उस टाइम पे अगर 30 एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो कि अगर 30 एलिमेंट अगर होगा, उस टाइम पे डिस्कवर्ड हुआ होगा, ठीक है, तो ये ट्रेड कितना ट्रेड बनाए थे, ये 3। कितना ट्रेड, 3। और एक ट्रेड में कितना एलिमेंट रखे, 3 ही रखे। तो टोटल मिला के कितने एलिमेंट को ग्रुप में रख पा रहे थे, 9 एलिमेंट। था कितना उस टाइम पे, 30। क्या सारे एलिमेंट को ट्रेड में रख पाए, नहीं रख पाए। तो पहला तो डीमेरिट ये हो गया। सेकंड क्या यहाँ पे लिखा गया है, एटॉमिक मास क्या, इनएक्यूरेसीज। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि मतलब ये जो ट्रेड में तुमको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, यहीं से देख लो, है ना, पहले वाले में क्या एटॉमिक मास का यहाँ पे डिफरेंस आया कि नहीं आया, 0 पॉइंट किसका है, 5 का। थर्ड वाले में किसका है, 1.25 का। तो एटॉमिक मास भी क्या था, इनका दिक्कत था, एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा था। तो पहला ट्रेड हम लोग क्या पढ़े, डोबिनियर। क्या ये क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। चलो इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड। इनका पूरा नाम जो थ्योरी दिया गया था वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब जरा ऑक्टेव्स का मतलब समझो कि ऑक्टेव्स का मतलब क्या है। ऑक्टेव्स का मतलब हमें लिख रहा है 8, मैथमेटिकल वैल्यू में लिख रहा है 8। इनका कहना ये था, हर पहला एलिमेंट और हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा। क्या बोले थे, हर पहला एलिमेंट और हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहां ध्यान दो, ये अरेंज किए थे ऐसे। हिंदी में एक तुम टोन सुने होगे सभी लोग, सारे गामा पधा निशा, सभी लोग सुने इसको, है ना। एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे और उसके नीचे उसका क्या लिखा गया, एटॉमिक मास भी लिखा गया है। सबसे पहला एलिमेंट जरा बताओ कौन सा तुमको दिख रहा है, लिथियम। लिथियम दिख रहा है, जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। और अगला कौन सा है, 8वां कौन सा है, सोडियम। यानी कि लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, बस हमको ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या बोले थे न्यूलैंड, कि हर पहला एलिमेंट हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिजेंबल करेगा, मतलब सेम शो करेगा। तो पहला एलिमेंट क्या है, लिथियम। काउंट किए, 8वां एलिमेंट कौन आ गया, सोडियम। चलो सोडियम से आगे 8वां एलिमेंट जरा काउंट करते हैं, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है, 8। कौन है यहाँ पे, पोटेशियम। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक, चलो ठीक है। अच्छा आज की भी डेट में तुम देखोगे, आज की भी डेट में देखोगे पीरियोडिक टेबल वहां पे लगा हुआ है, जरा ध्यान देना, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे भाई तुम लोग को। एक बार जरा मिलाओ, ध्यान से देखो जरा, लिथियम के नीचे कौन है, लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम। सोडियम के नीचे कौन है, क्या है कि नहीं अभी भी यहाँ पे, जो न्यूलैंड बता के गया, क्या वो आज भी रिजेंबल हो रहा है। तो इनका कुछ मेरिट भी काउंट होगा, ध्यान रखना। चलो अगला जरा काउंट करना, बी किसका सिंबल होता है, बैरियम का। यहां से जरा 8वां एलिमेंट काउंट करना, कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या, 8। यानी कि बेरिलियम के नीचे कौन आएगा, मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम से जरा 8वां काउंट करना, कौन आएगा तुम्हारा, कैल्शियम आएगा हमारे पास। चलो ठीक है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और क्या, कैल्शियम। जरा देखना ग्रुप सेकंड को, दिख रहा है बेरिलियम, उसके नीचे कौन दिख रहा है, मैग्नीशियम के नीचे कौन सा दिख रहा है, कैल्शियम। क्या क्लियर हो पा रहा है सबको। तो इनका बहुत ही ज्यादा एक तरीके से डोबिनियर से आगे बढ़े ये, ठीक है। ये बोले कि हर पहला एलिमेंट हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेम शो करेगा। दिख भी रहा है तुमको, आज के भी डेट में ये मौजूद है ना, आज की भी डेट में ये मौजूद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन इनका ना एक डीमेरिट था। डीमेरिट क्या था, कि ये प्रॉपर्टी केवल कहां तक शो कर रहा था भाई, कैल्शियम तक। कहां तक, कैल्शियम। लेकिन इनका एक कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी था, जैसे होता ना कई लोगों को भाई जीवन में, कि भाई हम तो सब कुछ जो हम बता दे वही सही है, सब कुछ बाकी क्या गलत है भाई। अब इनका जरा डीमेरिट देखना, चलो
ध्यान देना पे। पहला क्या लिखा गया, अभी हम क्या बताया तुम लोग को कि प्रॉपर्टी कहां तक शो कर रहा था, कैल्शियम तक दिख रहा, लिखा गया यहाँ पे दिस लॉ वाज अप्लीकेबल अप टू क्या, कैल्शियम ओनली। सेकंड वाला क्या लिखा गया है, इनएक्यूरेट ग्रुपिंग एंड फोर्स प्लेसमेंट, ये भी हम डिस्कस करते हैं आगे स्लाइड में। ये जरा पढ़ना क्या लिखा गया है, फेलियर टू अकाउंट फॉर क्या, फ्यूचर डिस्कवरीज एंड नोबल गैसेज। अब ध्यान देना, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। जब न्यूलैंड अपना ये टेबल बना रहे थे उस टाइम तक कितना एलिमेंट डिस्कवर था, 56। कितना था, 56। अब इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई था, ये बोले कि 56 एलिमेंट के आगे कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं कभी भी। समझ में आ रहा है, बहुत बहुत मतलब एक अलग ही स्टेटमेंट देके गए, बोले कि 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड है उस टाइम पे, बोले कि इसके आगे एलिमेंट आगे डिस्कवर्ड नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है, ये आगे चल के इनका एक बहुत बड़ा डिमेरिट भी बना, क्योंकि देखो 56 एलिमेंट जो बोले कि डिस्कवर्ड है उस टाइम पे और उतना ही रहेगा तुम्हारा, ये इसी का स्टेटमेंट यहाँ पे तुमको देखने को भी मिल जाएगा। क्या लिखा गया है, फेलियर टू अकाउंट फॉर क्या, फ्यूचर डिस्कवरीज, यानी कि आगे जो भी एलिमेंट होगा वो तो डिस्कस किए नहीं। ये क्या बोल के गए, केवल कितना एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, मतलब केवल कितना एलिमेंट रहेगा, हमेशा 56 एलिमेंट रहेगा। और एक और चीज जो अपने टेबल में जिसको जगह वो नहीं दे पाए, ठीक है, जिसका नाम क्या था, नोबल गैस। क्या था, नोबल गैस। अच्छा, नोबल गैस क्या होता है, एक बार डिस्कस करें, एक बार ध्यान देना। कोई सबसे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल कोई ग्रुप अगर है वो है नोबल गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप में, अगर ग्रुप का बात करेंगे तो ग्रुप 18। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, 18। कौन कौन सा एलिमेंट होता है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इतने आसानी से कैसे याद हो गया, तो ट्रिक है, कोई रट नहीं सकता विदाउट ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या होता है, नाम तो पढ़ लेंगे सभी लोग, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या, रेडॉन। इसका ट्रिक है, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, है ना। ठीक है, जिंदा क्योंकि उर्दू वर्ड है, पता होगा तुम लोग को, उर्दू वर्ड रहता तो नीचे डॉट लगाते हैं वहां पे, है ना। तो हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। हे का मतलब क्या हो गया, हीलियम, नानी मतलब नियॉन, आराम मतलब ऑर्गन, कर मतलब क्रिप्टॉन, जिंदा मतलब जेनॉन, रहेगी मतलब क्या, रेडॉन। क्लियर हो पा रहा है। तो अब इसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों ये नोबल गैस इसको क्यों कहा जाता है, ये हम आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्या डिमेरिट सबको समझ में आ रहा है, एक सेकंड वाला डिमेरिट नहीं तुमको समझ में आ रहा होगा, वही बार हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या पहला डिमेरिट और लास्ट वाला डिमेरिट सबको समझ में आ रहा है, न्यूलैंड का। क्या बोले थे न्यूलैंड कि हर पहला एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेम शो करेगा। कहां तक सेम शो कर पाया, कैल्शियम तक, पहला हो गया यहाँ पे, उसके आगे नहीं शो कर पाया। दूसरा चीज क्या डिमेरिट, कि उस टाइम तक जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे कितना एलिमेंट डिस्कवर था, 56। क्या बोले कि आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होगा। क्लियर है। और किसको जगह नहीं दे पाए, नोबल गैस को। किसको जगह नहीं दे पाए, नोबल गैस को। एक चीज और, सेकंड वाले पे आते हैं, इनएक्यूरेट ग्रुपिंग एंड फोर्स्ड प्लेसमेंट। जरा इसको जरा देखना ध्यान से, यहां तुमको समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। ये न्यूलैंड का ही टेबल है, ठीक है, न्यूलैंड का ही टेबल है जो बनाए थे हम लोग। अब इसके पहले जब न्यूलैंड पढ़ रहे थे, केवल हम कहां तक गए थे, कैल्शियम तक। कहां तक गए थे, कैल्शियम तक। अब जरा उसके आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे आओगे, तुमको दिखेगा एक ही स्लॉट में, आज के डेट में एक स्लॉट में कितना एलिमेंट होता है, एक। लेकिन उस टाइम पे क्या किए, एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट भी रख रहे थे और उसका कोई रीजन नहीं दे रहे थे, है ना। किसको किसको रखे यहाँ पे, कोबाल्ट और क्या, निकल। यहाँ पे किसको रखे हैं, सीरियम और क्या, लेंथेनम। समझ में आ रहा है। तो इसका वही बात हो रहा है यहाँ पे कि फोर्स ग्रुपिंग, है ना। फोर्स ग्रुपिंग का मतलब तुमको आई होप समझ में आ रहा होगा कि फोर्स ग्रुपिंग का मतलब क्या है, इनएक्यूरेट ग्रुपिंग एंड फोर्स क्या, प्लेसमेंट। ग्रुपिंग किसी के साथ भी किसी का कर दे रहे थे और किसी भी एलिमेंट को कहीं पे भी प्लेस कर दे रहे थे। एक इनका सेकंड वाला डिमेरिट था। क्या डिमेरिट सब कुछ क्लियर है यहाँ पे, चलो ठीक है। चलो ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को, चलो ठीक है। देखो कल हम लोग, याद करो कल कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, कल क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे इस चैप्टर में डोमिनेट ट्रेड से। याद आ रहा क्या था डोमिनेट ट्रेड, एक बार स्टार्टिंग से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। डोमिनेट ट्रेड क्या कहता था कि जो बीच वाला जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, वो एवरेज होगा पहले और क्या, थर्ड वाले एलिमेंट के मास के। तो एग्जैक्टली पहले वाले ट्रेड में क्या किए थे, डोमिनेट क्या किए थे, ट्रेड बनाए थे। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या, 3 एलिमेंट्स। तो पहले वाले ट्रेड में रखे लिथियम, सोडियम और क्या, पोटेशियम को। पहले वाले में एग्जैक्ट मास सेम आया था, सेकंड वाले में डिफरेंस आया था, दिख रहा होगा 0 किसका आया था, 5 का शायद, और थर्ड वाले में किसका था, 1.25 का। इसकी वजह से इनका क्या हुआ, थ्योरी फेल किया। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ क्या, ऑक्टेव। ये क्या बोले थे,
हर पहला एलिमेंट जो होगा हर 8वें वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेम शो करेगा। तो लिथियम किसका प्रॉपर्टी सेम शो करेगा, सोडियम का, और सोडियम किसका प्रॉपर्टी होगा, पोटेशियम का। मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो इनका कहना यह था कि हर पहला एलिमेंट हर 8वें वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेम रिजेंबल करेगा। बस इतना ही था, लेकिन इनका थ्योरी फेल कर गया। क्यों फेल किया था, क्योंकि प्रॉपर्टी केवल कहां तक शो हो रहा था, सेम कैल्शियम तक। और ये एलिमेंट बोले थे कि 56 एलिमेंट डिस्कवर था उस टाइम पे, नोन एलिमेंट बोले थे, आगे कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। जहां पे हम लोग ये हीलियम मतलब नोबल गैस को भी जगह नहीं दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल में, समझ में आ रहा है। तो ये सब इनका डिमेरिट था, चाहे डोमिनर का ले लो चाहे इनका ले लो। आज हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले एलिमेंट्स के नेम 1 से लेके 30 तक याद होना चाहिए विथ एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक मास याद होना चाहिए 1 से लेके 20 तक। कहां से कहां तक, 1 से लेके 20। क्या एलिमेंट नेम 1 से लेके 30 तक, कितने लोग को याद है इसमें 1 to 30? 3 लोग को बस, ठीक है, कोई नहीं। स्टार्ट करते हम लोग हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का क्या, Ne। इसके बाद बात करोगे सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। इसके बाद 21 से लेके 30 तक क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इसका कोई ट्रिक होता है याद करने का, 21 से लेके 30 तक का। 1 से लेके 20 तक तुमको रटना है, याद करना है सिंपली। 21 से 30 का ट्रिक क्या होता है, हम यहाँ लिख भी रहे हैं, अगर चाहना तो लिख लेना। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कर। अब कक्कर में हम सी से लिख रहे हैं क्योंकि कॉपर का सिंबल क्या होता है, सी होता है। नेहा कक्कर जिंदाबाद, है ना। अब ध्यान दो, अब इसको याद कैसे करोगे, मान लो अपने दिमाग में रखे हो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, है ना। 3 पार्ट में याद कर लो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल। तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल में क्या क्या आ रहा है, तुम्हारा 4 एलिमेंट कवर हो जा रहा है। साइंस का मतलब स्कैंडियम, टीचर मतलब टाइटेनियम, वेरी मतलब वेनेडियम, क्रूएल मतलब क्रोमियम। हो गया यहाँ तक पहला। मांगे फीस कॉपी, अब यहाँ पे तुम्हारा 3 एलिमेंट कवर हो जाएगा। मांगे मतलब क्या, मैंगनीज, फीस मतलब आयरन, क्योंकि देखोगे फीस में Fe है और Fe किसका सिंबल होता है, आयरन का। कॉपी मतलब क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। लास्ट में याद करते हैं हम लोग नेहा कक्कर जिंदाबाद, है ना। तो नेहा मतलब निकल, कॉपर मतलब कक्कर मतलब वही कॉपर, और जिंदाबाद मतलब क्या, Zn। तो 21 से ऑनवर्ड हम लोग ट्रिक से ही याद करेंगे। 1 से 20 तक तुमको याद करना पड़ेगा जैसा कि है। क्लियर है यहाँ तक सबको? कितने लोग का एटॉमिक मास याद है इसमें 1 से लेकर 20 तक का? चलो नहीं याद है, कोई नहीं। एक ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक जो होगा 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट में 5 जगह काम नहीं करेगा। ये 5 जगह एक्सेप्शन आएगा। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें ध्यान में रखना, एक्सेप्शन लाइज एवरीवेयर, है ना। एक्सेप्शन आएंगे ही आएंगे जहां पे रूल्स काम नहीं करता है। अब देखो ध्यान से, ट्रिक क्या है, हम यहाँ पे ना लिख दे रहे हैं ऐसे। ट्रिक क्या है यहाँ पे कि अगर इवन होगा, अगर एटॉमिक नंबर क्या है, इवन, ठीक है, तो तुम 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। अगर ऑड है 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर लो। बस इतना ही है ट्रिक, और कुछ नहीं है। लेकिन 5 जगह काम नहीं करेगा। एक्सेप्शन हम बोले हैं, हम उसको लिख दे रहे हैं। पहला एक्सेप्शन आता है तुम्हारा हाइड्रोजन पे, जहां पे रूल तुम्हारा काम नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट आता है तुम्हारा बेरिलियम पे। 7 आता है तुम्हारा, थर्ड आता है तुम्हारा नाइट्रोजन पे।
अगला आता है तुम्हारा क्लोरीन पे, और एक और कौन था भाई, ऑर्गन पे। देखो अब रूल क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर इवन एटॉमिक नंबर अगर है, मतलब एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक नंबर इवन देखो ध्यान से, इवन वाले में बस तुमको करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना एटॉमिक नंबर में, ऑड वाले में 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, साथ में 1 ऐड भी करना है। जैसे यहाँ पे देखना, जहां स्टार है उसको छोड़ दो, है ना, यहां से आओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, 2 इवन है कि ऑड है, इवन है, तो 2 से क्या करोगे, बस इवन वाला देखो क्या करना है, 2 से एटॉमिक नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, क्या एटॉमिक मास है हीलियम का 4, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, 3 इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 1 ऐड कर लो, कितना आ गया 7। क्लियर हो पा रहा है यहां तक। नेक्स्ट पे आओगे बोरॉन, 5 क्या है तुम्हारा ऑड है, तो 5 2 जा 10, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 11। दिख रहा है तुमको हर जगह रूल काम करेगा, केवल 5 जगह छोड़ के। कौन कौन सा ऐसा है जहां पे रूल काम नहीं करता है, पहला कौन है, हाइड्रोजन। रूल के हिसाब से क्योंकि ये ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ऐड करोगे, होना क्या चाहिए 3, लेकिन होता क्या है इसका 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो हाइड्रोजन पे काम नहीं करेगा। बेरिलियम पे आओगे 4 है, 4 क्या होता है इवन, इवन के लिए केवल 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 4 2 जा क्या होना चाहिए 8, लेकिन इसका क्या होता है 9, तो एक सेकंड एक्सेप्शन ये है। थर्ड है तुम्हारा नाइट्रोजन, ऑड है हमारे पास, 7 2 जा 14, 14 में 1 ऐड करोगे होना चाहिए 15, लेकिन होता कितना है इसका 14। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ये क्लोरीन, तो वैसे ही सबको पता होना चाहिए, इकलौता क्लोरीन है 1 से लेके 20 के बीच में, जिसका एटॉमिक मास हम लोग डेसिमल में याद करते हैं, जो कि एग्जैक्ट कितना होता है 35.5। चलिए इसको छोड़े, ऑर्गन पे आते हैं। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना 18, 18 इवन होता है, 18 2 जा कितना होना चाहिए 36, लेकिन होता कितना है 40। बाकी हर जगह रूल काम करेगा, तुम उठा के देख लो। क्लियर हो पा रहा है सबको ये, इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेडिंग डालें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया? देखो ऐसे समझ सकते हो इसको, अब थोड़ा सा कहानी भी है वो सुन लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए उनका एक घर होता है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं भाई, है ना। हर घर का एक स्ट्रक्चर अलग होता है, मतलब हर रूम का स्ट्रक्चर अलग होता है, जिसमें फिक्स लोग आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाम भी तुम लोग देते होगे घर में, कौन सा, एक डाइनिंग रूम होता है ना, एक लिविंग एरिया रहता है करके, ऐसा कुछ रहता है तुम्हारा। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ पे फिल करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ पे हम लोग फिल करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं दो नाम से, या तो बोलते हैं शेल्स, या तो क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, या तो शेल्स बोलोगे या तो क्या बोलोगे ऑर्बिट्स, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का घर का नाम क्या है भाई, शेल्स या फिर क्या ऑर्बिट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है 2n²। ध्यान देना क्या होता है 2n²। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे ये पता चलेगा तुमको कि हर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है। कि हर बताया ना यहाँ पे कि हर एक रूम में फिक्स लोग आ सकते हैं, जो छोटा रूम होगा उसमें मान लो 5 लोग आएंगे, जो घर में बड़ा रूम होगा उसमें 10 लोग आएंगे। सेम यहाँ पे भी है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है उसका नाम क्या है, शेल्स या फिर क्या ऑर्बिट्स। अब 4 तरीके का शेल होता है जनरली, ठीक है, 4 शेल्स। पहला होता है K, दूसरा होता है L, तीसरा होता है M, और चौथा क्या होता है N, KLMN। क्या होता है KLMN, मतलब ये KLMN 4 शेल्स कह लो या 4 ऑर्बिट्स कह लो, यहीं पे इलेक्ट्रॉन को तुम भरोगे। समझ में आ रहा है इतना? चलो ठीक है, अब बात करते पहले वाले पे, K शेल पे। ठीक है, हम यहाँ पहले तुम लोग को यही बता दे रहे कि इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। जब बात करोगे K शेल में, फॉर्मूला तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, क्या है फॉर्मूला 2n²। क्या है 2n²। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी तुम फिल करोगे। K शेल में n का वैल्यू होगा 1, n का वैल्यू क्या होगा 1। तो फॉर्मूले की जरा हिसाब से बताना, तो 2 इंटू में जब 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, और 2 1 जा कितना आ जाएगा 2, यानी कि K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा तुम्हारा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो सेकंड वाले पे आते हैं। K के बाद अगला कौन सा शेल है हमारे पास, L शेल है। तो जब L शेल का बात करोगे तो बस नंबर को चेंज करते जाओ।
के शेल में एन का वैल्यू क्या था 1 था, तो एल शेल में एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। चलो फॉर्मूले में रखो जरा, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, 2 इंटू में एन की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 2 जा 8, यानी कि एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम बताया जा रहा है तुमको कि के में मैक्सिमम कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से कम भरोगे चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। एल में कितना आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे। नंबर थर्ड पे आते हैं, थर्ड कौन सा शेल है हमारे पास, एम शेल। तो एम शेल में एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 9 टू जा कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट वाले पे आते हैं, एम के बाद कौन सा शेल है तुम्हारा, एन शेल। एन शेल में एन का वैल्यू आ जाएगा 4, तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, 16 टू जा कितना आ जाएगा तुम्हारा 32। क्या ये क्लियर हो पा रहा है कि एम में 16 इलेक्ट्रॉन आएगा और तुम्हारा 18, और एन में कितना आएगा तुम्हारा 32 इलेक्ट्रॉन। तो 4 शेल है हमारे पास जहां इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, चारों का नाम क्या है हमारे पास, KLMN। ठीक है, हर शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा ये तुमको पता होना चाहिए। के में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 2, एल में कितना जाएगा तुम्हारा 8, एम में कितना जाएगा 18, और एन में कितना जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्लियर हो पा रहा है कहां से आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन, कहां से हम लोग भर पा रहे हैं, तो एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, इसी के बिहाफ हम लोग ये पता लगाते हैं कि हर शेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है वो भी एक बार जरा समझ लो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चालू करेंगे। देखो ये जो KLMN जो रखा जा रहा था, के की वैल्यू 1, एल का वैल्यू 2, कैसे रखा जा रहा है वो समझो। ये मान लो हो गया न्यूक्लियस, पता है सबको क्या ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है भाई, पॉजिटिव दिख रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के चारों तरफ क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन्स ही तो घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव का। तो पहला शेल आ गया तुम्हारा के, न्यूक्लियस के जो सबसे पहला शेल होता है वो कौन सा शेल होता है, के। ठीक है, के के बाद अगला कौन सा होता है, एल, एल के बाद कौन सा होता है तुम्हारा एम, और लास्ट में तुम्हारा कौन सा आता है शेल, एन। होने के लिए बहुत होता है लेकिन 4 ही मेनली हम लोग काउंट करेंगे KLMN। क्लियर यहाँ तक। तो के तुम्हारा न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला शेल है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाता है 1। एल जो है सेकंड नंबर पे आता है तो इसके लिए एन का वैल्यू क्या हो जाता है 2। थर्ड नंबर पे आता है एम, तो एन का वैल्यू हो गया 3, और फोर्थ पे आता है एन, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 4। क्लियर हो पा रहा है क्यों 1 2 3 4 कैसे रखा जा रहा है तुम्हारा। चलो ठीक है, अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है यहाँ तक, लेकिन उसको करने से पहले तुम लोग को एलिमेंट नेम, ठीक है, 1 से लेके 20 तक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए भाई, बहुत अच्छे से। कितने लोग को याद है 1 से लेके 20 तक? चलिए अब देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ये जो 1 2 3 4 लिखा गया क्या एटॉमिक नंबर है हमारे पास। ठीक है, एटॉमिक नंबर ही याद रखना। एटॉमिक नंबर जो होता है यहाँ देखेंगे सभी लोग पहले अच्छे से। एटॉमिक नंबर जो होता है वही इक्वल होता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, ध्यान रखना इसको। जो एटॉमिक नंबर होगा वही किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर हम तुमसे ये बोले कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलोगे 1। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। क्लियर हो पा रहा है। 4 शेल में सबको पता है कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाता है। के में कितना जाता है मैक्सिमम 2, एल में 8, एम में 18, और एन में कितना 32। क्लियर यहाँ तक। 2 एक्सेप्शन आएगा वो भी लास्ट में, पोटेशियम और कैल्शियम, बाकी कहीं एक्सेप्शन नहीं है, बाकी एज पर द रूल हम लोग चलेंगे यहाँ पे। चलो, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना है 1, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो किस में जाएगा ये, के में चला जाएगा। ठीक है, चलो हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2, किस में जाएगा ये, के में ही जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखना, लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 3 है, के में मैक्सिमम जा कितना सकता है 2, तो 3 में से 2 यहां भर दिए, कितना बचा 1, एक कहां भेज दोगे नेक्स्ट में। अगला कौन सा शेल है हमारे पास, एल शेल है। चलो बेरिलियम का बताओ क्या लिखोगे, 2 यहां भर दोगे के में, और 2 एक्स्ट्रा है तो चला जाएगा एल में। यहां कितना आ जाएगा 2 और क्या 3, यहां बोलो 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। क्या एल में तुमको ही पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता था मैक्सिमम, तो अब तुम देखोगे नियॉन तक आते आते 2 और 8 यहां पे हो चुका हमारा। क्लियर यहां तक सबको। ठीक है, नोट करेंगे इसको सभी लोग।
हो गया, लिख पाए यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इलेवेंथ नंबर से, चलो 11वें नंबर पे कौन आता है? सोडियम, 12th पे मैग्नीशियम, 13th पे एल्युमिनियम, 14th पे सिलिकॉन, 15th पे फास्फोरस, 16th पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे ऑर्गन, 19 पे क्या पोटेशियम और 20 पे कैल्शियम। हम स्टार बना दे रहे हैं, जहाँ पे 2 एक्सेप्शन आएगा, जहाँ पे रूल काम नहीं करेगा, बाकी सेम एज पर द रूल। चलो सोडियम का कितना है? 11 है, तो पहले के में कितना जाएगा? 2, ठीक है। यहाँ तक तुम देखियो ना कि नियॉन तक आते थे, के और एल हमारा भर चुका है ना, तो 2 और 8 कितना हो गया? ये मिला के 10, तो एक बचा किस में जाएगा? ये एम में जाएगा, तो 2 8 क्या हो जाएगा? ये 1। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एम में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? मैक्सिमम 18। चलो भरते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 282, 283, 284, 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287, ऑर्गन का 288, पोटेशियम का एक्सेप्शन है, होना क्या चाहिए रूल के हिसाब से? 289, क्योंकि 18 भर सकते हैं ना इसमें, तो रूल के हिसाब से 28 कितना होना चाहिए? 9, लेकिन होता नहीं है ये होता है 2881, और ये होता है तुम्हारा कैल्शियम का 2882। नोट करेंगे इसको सभी लोग जल्दी। ध्यान से सभी लोग सुने। यहाँ पे पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ठीक है। कितना एलिमेंट है? 118। ये 118 का 118 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहता है? नोबल गैस की तरह। किसकी तरह बनना चाहता है? नोबल गैस की तरह, ठीक है। ये कह सकते हो कि 118 एलिमेंट जो भी होगा, इसका आइडियल कौन है? हमारा नोबल गैस। कौन है? नोबल गैस, ठीक है। अब नोबल गैस कैसे बनेगा, और नोबल गैस बोलते कि पहले किसको? पहले वो समझते हैं, ध्यान देना। नोबल गैस में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। He मतलब क्या हो गया? हीलियम। Ne मतलब नियॉन, Ar मतलब ऑर्गन, Kr मतलब क्रिप्टॉन, Xg मतलब जेनॉन, और ये हो गया रेडॉन। याद करने का तरीका भी तुम लोग को बताया जा चुका है, वैसे वापस हम यहाँ लिख रहे हैं। याद कैसे करते हैं इसको? हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, है ना। हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। हे मतलब हीलियम, नानी मतलब नियॉन, आराम मतलब ऑर्गन, कर मतलब क्रिप्टॉन, जिंदा मतलब जेनॉन, रेडॉन रहेगी मतलब क्या? रेडॉन। क्यों आखिर बोला जा रहा है नोबल गैस इसको? आखिर कुछ रीजन होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, सारे के सारे किसकी तरह बनना चाहते हैं? नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। नोबल गैस किसको बोल रहे हैं? तो हीलियम से लेके रेडॉन तक को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं इसको नोबल गैस? आखिर कुछ प्रॉपर्टी होगी इसकी कि इसको नोबल गैस बोला जाता होगा। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। देखो अब नोबल गैस का क्राइटेरिया क्या होता है वो पहले समझना। अभी तुमको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोबल गैस उसको बोलते हैं जिसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट क्या होता है? पूरा होता है। अब ऑक्टेट का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन, और ड्यूप्लेट का मतलब कितना हो गया? 2। यानी कि अगर आखिरी वाले शेल में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो भी वो क्या कहलाएगा? नोबल गैस कहलाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी क्या कहलाएगा? नोबल गैस कहलाएगा। तो नोबल गैस होने का के लिए तुम्हारे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। कौन बनता है नोबल गैस? जिसका क्या पूरा होता है? ऑक्टेट या क्या ड्यूप्लेट पूरा होता है। तो अभी तक का कहानी तुमको समझ में आया हम क्या अभी तक बोले हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट? 118 एलिमेंट। 118 के 118 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहते हैं? नोबल गैस की तरह। कौन कौन होते हैं नोबल गैस में? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या? रेडॉन। कैसे बन पाएंगे ये? कैसे बनते हैं? नोबल गैस का क्राइटेरिया क्या है? नोबल गैस उसको बोलेंगे जिसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट क्या होता है? पूरा होता है। क्लियर यहां तक? हम ना लगभग तुम काउंट करो, पहले तुम देख के बताओ नोबल गैस में कितने एलिमेंट तुमको दिख रहे हैं? देखो जरा, 6 दिख रहे हैं, ठीक है। क्राइटेरिया दिख गया कि ऑक्टेट या क्या पूरा होगा? ड्यूप्लेट। हम स्टार्टिंग का 3 एलिमेंट कंसीडर करते हैं। 3 एलिमेंट जरा बोलना क्या था? हीलियम, ठीक है, और क्या बोलो? नियॉन,
और ये क्या हमारे पास, ऑर्गन। क्या हीलियम नियॉन ऑर्गन नोबल गैस तो है ही हमारे पास। जरा चेक करो, अभी लिखा है तुम लोग के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्या ये तीनों का तीनों क्या 1 से लेके 20 के अंदर में ही आता है? चेक करो जरा सभी लोग, 1 से लेके 20 तक के ही बीच में आ जाएगा तुम्हारा। हो गया, ठीक है। चलो हीलियम का एटॉमिक नंबर जरा बोलना क्या था, 2। नियॉन का कितना था, 10। ऑर्गन का कितना था, 18। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे? ये भी तुम लोग को हम बता रखे हैं कैसे करते हैं इसका। चलो बोलो, 2 है तो 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे पहले वाले में 2 और अगले वाले में 8। ऑर्गन का जरा बोलो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8। क्लियर है यहाँ तक? हीलियम को छोड़ दो अभी के लिए फिलहाल में। नियॉन और ऑर्गन को बस जरा कंसीडर करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या इसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा है? कंडीशन समझ रहे हो? ऑक्टेट समझ में आ रहा है कि आखिरी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जरा हीलियम को कंसीडर करो, हीलियम के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 होगा तो क्या बोलोगे, ड्यूप्लेट। अगर 8 होगा तो क्या बोलोगे, ऑक्टेट। समझ में आ रहा है क्यों इन सबको बोला जा रहा है नोबल गैस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनका डुप्लेट पूरा है या फिर क्या पूरा है, ऑक्टेट पूरा है। क्लियर हो पा रहा है? और आगे वाले का भी 3 एलिमेंट का ऐसा ही होगा, लेकिन वो 3 एलिमेंट जो है 30 के अंडर में नहीं आता है। समझ में आ रहा है? बियॉन्ड 30 होता है, इसीलिए हम 30 तक बोले। कम से कम 30 तक याद रखे रहो कि तुम समझ पाओ कि क्या चल रहा है केमिस्ट्री में। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक सबको? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो ठीक है।